काफी ट्रैकिंग के बाद किले के पास तो पहुंच गए हैं, पर अभी रास्ता अभी भी नहीं मिला है किले का। तो आप सोच सकते हैं उस समय किस रणनीति से किला बनाया गया हो कि अगर शत्रु यहाँ नजदीक तक आ जाए, शत्रु सेना, तो भी वो एक बार तो घूमती रहेगी कि रास्ता कहाँ से है। तो दोस्तों एक बात और बताता हूँ, हंसी भी आ रही है कि किले में जब हम एंटर करने वाले हैं उससे पहले ये इमली का पेड़ है। तो ये रहस्य और रोमांचक तो है ही, ये किला रहस्य और रोमांच से भरा हुआ। इसमें एक डर का तड़का भी लगा दिया इस इमली के पेड़ ने, क्योंकि जब छोटे थे तो दादा दादी कहानियां सुनाया करते थे कि इस तरह के जो खंडहर होते हैं उनमें इमली का पेड़ है, उसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भूत भूतनी का वास होता है, इस तरह का। तो वो कहानियां भी ताजा हो गई। और देखिए अब ढूंढते हैं रास्ते को। तो चल तो ये है वो किला, बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, पर रास्ता अभी भी नहीं मिला अंदर जाने का। इसलिए हमने इतनी चढ़ाई की थी। तो किले के चारों तरफ एक तो वो सुरक्षा की चौकी है, वो बुर्ज है, और एक और सुरक्षा की दृष्टि से और रणनीति की दृष्टि से और युद्ध कौशल की दृष्टि से किले के चारों तरफ देखिए एक खाई है। एक बार किले के कोई नजदीक आ जाता था तो ये खाई को पार करना बहुत मुश्किल काम था उस समय, क्योंकि उस समय वो इसमें क्या छोड़ते होंगे, या तो इसमें पानी रहता होगा, पानी में मगरमच्छ वगैरह कुछ ऐसे छोड़ते होंगे। तो ये खाई भी इस किले तक आने में एक बहुत बड़ी खाई का काम करती है। सामने चारों तरफ नजर, तो इस किले तक पहुंचने में खाई भी एक बहुत बड़ी बाधा का काम करती है। और देखिए इसके किनारे कितना संकड़ा रास्ता है, पैर फिसला और आप सीधे खाई में, और आप किले की ओर बढ़ेंगे तो जो ऊपर सैनिक होते होंगे ऊपर से हमला करते होंगे। तो उस वक्त जो कछवाहा वंशज थे, दूल्हे राव जी, उनके वंशजों ने जो किला बनाया बहुत ही सोच समझकर और सुरक्षा की दृष्टि से। तो आपने तो सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर इस किले में एक और रोचक चीज जो आपको दिखाता हूं। आप यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे तो वो गूंजेगी। अब मैं थोड़ा सा चिल्लाता हूँ या मैं मेरा नाम लेता हूँ, आप उधर सुनिएगा, वो आवाज मेरी वहां से आएगी, अभिषेक। तो चलिए आगे चलते हैं, फिसलन भरा रास्ता है। ये तो बात हो गई किले की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया गया था, और जब युद्ध हो जाए और लंबे समय तक युद्ध चले तो पेयजल की क्या व्यवस्था होती है। तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने इस चीज पर विशेष ध्यान दिया। इतनी ऊंचाई पर ये सामने एक बावड़ी या होदी बोल सकते हैं, इस तरह की बनाई गई थी। तो कई कई महीनों तक इसमें पानी का संग्रह किया जाता था। आपको दिखाते हैं। तो किले में मौजूद ये है वो होदी या बावड़ी, जिसमें अभी भी वर्षा का जल काफी मात्रा में बना हुआ है। और देखिए सामने वो कुछ होल टाइप में है, जो भी पानी पहाड़ों का है वो इसमें इसके द्वारा इसमें छन छन के आता होगा। चारों तरफ इसमें झड़के और वो दिए हुए नाले, जिनसे वर्षा का जो भी जल है वो इसमें स्टोर हो जाता है। और आज भी कितनी मजबूत स्थिति में ये बनी हुई है। तो ये यहीं के रहने वाले हैं, ये दो भाई। तो ये बताएंगे इसके बारे में कुछ बताओ इसके बारे में। क्या नहाते हैं हम, और यहाँ पे भेड़ बकरी ऊँट को पानी पिलाते तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर बघेरे भी हैं। हाँ बघेरा है उधर भी। तो दोस्तों जमाने में राजा यहाँ पर लेपर्ड की भी लगातार मूवमेंट रहती है, और लेपर्ड के लिए भी पानी की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो सामने किला, इधर ये। तो अगर लंबे समय तक युद्ध चले तो पानी के बारे में सोचने की कुछ जरूरत नहीं होती होगी उस वक्त। तो आपको दिखाते हैं कि उस वक्त जो ये बता रहे हैं कि बघेरे के लिए किस तरह से एक पिंजरा बनाया गया है। तो चलिए आपको उधर लेकर चलते हैं। तो आपको दोस्तों एक रोचक जानकारी बताते हैं।
ये जो यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, ये जो साथी हैं, इन्होंने बताया कि इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं बताते हैं कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उस समय अगर कोई हिंसक वन्य जीव हो जाता था या युद्ध के समय वो राजा महाराजा कुछ बघेरा या टाइगर जैसे वन्य जीवों को यहाँ कैद रखते होंगे, और जब किसी आक्रांता या दूसरी सेना यहाँ पर हमला करती होगी तो उन पर वो सुरक्षा की दृष्टि से उनको छोड़ देते थे, जिससे अफरा तफरी मच जाती थी। तो इस तरह का ये कुछ बताते हैं, भाई बताएंगे इसके बारे में। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ पे कोई शेर या चीता ये इसको पैक करते थे राजा पहले, और यहाँ पे हमारे कैद किए हुए हैं पहले भी, यहाँ पे कुछ लटका देते उससे आ जाते थे अंदर। तो इसमें ये बताते हैं, इनके बड़े बुजुर्ग ये बताते थे कि इसमें कोई बकरी या ऐसा कोई जीव बांध देते थे, जिसके द्वारा कोई भी जो वन्य जीव होता था वो इसके अंदर आ जाता था। वो उसको यहाँ पर उसको पालते थे, और सुरक्षा की जब उसकी जरूरत पड़ती थी या किसी दूसरी सेना यहाँ पर हमला करती थी तो उसको छोड़ दिया जाता था। ऐसा यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो देखो, नहीं तो ये बता सकते हैं ना हम, ये तो एक सुनी सुनाई बात है। तो एक बार इसको आपको अंदर से हम दिखाते हैं कैसा है। तो ये पूरा एक तरह से पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ। ये एक रास्ता है, अब ये पता नहीं कहाँ जाता है, ये किसी सुरंग में मिलता है जैसा कि यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी बताते हैं। तो काफी गुप्त अंधेरा है, फिर भी मैं एक बार अंदर घुस के देखता हूँ। काफी रिस्की तो है, पर रहस्य और रोमांच का ही ये अपना सफर है। काफी डर लग रहा है, अंदर गुप्त अंधेरा है, ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है। आगे बहुत आगे तक ये लंबा रास्ता है। ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, काफी अंधेरा है। तो जैसा कि हमने इस किले के बारे में सुना था कि किला काफी रहस्यमय है, इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, तो ये बिल्कुल बात ये सही है। इसमें काफी ऐसा रास्ता है, ये शायद किसी गुफा तक जाता होगा, तो हम आगे जाने का रिस्क नहीं लेंगे। आगे अंधेरा भी है तो हम बाहर आते हैं। यहाँ तक सीधा जाने का रास्ता भी नहीं है, पता नहीं इतना पुराना रास्ता है।